हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लब। आप सभी छात्र जिनका थर्ड डिवी तक सिलेक्शन हो गया है सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से ग्रुप डी पोस्ट के लिए, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे छात्र जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, उन छात्रों की तरफ से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे जिसका हम आज बारीकी से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया कि फर्स्ट डीवी के रिगार्डिंग कब तक जो है पैनल आएंगे, डेट आएंगे, वो सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिला। सेकंड डीवी के रिगार्डिंग वैसा ही देखने को मिला और थर्ड डीवी के रिगार्डिंग भी वैसा ही देखने को मिला। और उसके बाद चलिए अब जो है देखते हैं फोर्थ डीवी के रिगार्डिंग कि आखिर कब तक फोर्थ डीवी आएंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई से और इसमें कितने मार्क्स जो है वह कम हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में सेंट्रल रेलवे मुंबई से बहुत से छात्र परेशान हैं, खासकर ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले। चूँकि ओबीसी का वहाँ पे डेंसिटी जो है छात्रों का बहुत ही ज़्यादा है और उसके बाद वहीं पे थर्ड डीवी तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक एसएससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कोई सेकंड डीवी के नाम पर जो है छात्र को नहीं बुलाया गया है। उसके बाद देखिए कि यहाँ से सीसीए वाला मैटर भी है जो चल रहा है। लगभग 284 छात्र सीट सीए 109 बैच के पेंडिंग डाले हुए हैं ये आरआरसी। वैसे सीसीए वाले आरआरसी के खिलाफ कोर्ट भी गए थे और वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। आज हो या एक महीना बाद हो, यहाँ पे सीसीए 109 बैच को बाहर करेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस वीडियो में सभी के प्रश्न को कॉमन हम देखते हैं। आइए देखते हैं। सेंट्रल रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो छात्र का प्रश्न के रूप में है। क्या एससी और ईडब्ल्यूएस की सीट आएंगे या नहीं? देखिए, थर्ड डीवी तक तो एससी और ईडब्ल्यूएस के सीट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आगामी जो फोर्थ डीवी या उसके बाद जो डीवी आएंगे वहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एससी के सीट देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न है कि जो भी एससी या ईडब्ल्यूएस के सीट खाली होंगे 30 हो, 50, 80 इस प्रकार से या 100 हो, तो वहाँ पे क्या होगा सॉरी, वहाँ पे क्या होगा कि रीमेडिकल वाले छात्र का सीट जो है वहाँ रिजर्व रखे होगी आरआरसी। जो रीमेडिकल के बाद जैसा मेडिकल स्टैंडर्ड आता है उसके बाद उस पोस्ट के कैंडिडेट को हटा करके उसके बाद उस वैकेंट सीट पर आगामी डीवी में जो है छात्र को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें कि आपके लिए फोर्थ डीवी या उसके बाद वाले डीवी में सीट देखने को मिलेंगी। नंबर 2, ओबीसी वाले छात्रों का कितना मार्क्स तक कम हो सकता है? तो देखिए, आप ओवरऑल समझिए कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका मेन जो फर्स्ट डीवी के लिए कॉल किया गया था वहाँ पर अगर आपका 2.5 नंबर भी कम जा रहा था तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, 2.5 यानी 2.5 नंबर तक। लेकिन इसमें आपको जो है वेट करना पड़ेगा। कब तक? तो रिप्लेसमेंट डीवी आने तक। वो आपको 1 साल के बाद, वही तकरीबन अप्रैल में, मई में, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आने के 100% चांसेस है। 100 नहीं, उसको 101% आप बोलिए, लोकसभा चुनाव के पहले आने के चांसेस हैं। उसके बाद जो है देखा जाए आखिर कब तक फोर्थ डीवी आएंगे। तो फोर्थ डीवी आने के लिए जो हम आपको एक अप्रॉक्स डेट जो है वह बता देते हैं कि फोर्थ डीवी आने के लिए यहाँ पे जैसा देखिए अभी थर्ड डीवी है तो थर्ड डीवी का 1 और 2 तारीख को आपको रखा गया है इसका डीवी डेट। फिर उसके अगले दिन मेडिकल, उसके बाद जो है फिर वहाँ पे पैनल तैयार होंगे। कुछ छात्र को इसमें डाला जाएगा अगर मेडिकली अनफिट होते हैं तो वहाँ पे पैनल आते आते लगभग नवंबर के 25 से 28 तारीख नवंबर महीने हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आप देखिए कि लगभग 10 से लेकर के 15 दिसंबर, 10 से 15 दिसंबर के बीच में
4th DB देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न, CCA 109 बैच बाहर होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कब तक। देखिए CCA वाले RRC के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं कि हम लोगों का पैनल में नाम है, लेकिन अभी तक RRC हम लोगों को जॉब नहीं दे रही है। तो वहाँ पे कोर्ट ने उन लोगों के केस को, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, वहाँ पे उन लोगों के केस को बैक कर दिया गया है कि आपका कोई भी आधार बनता ही नहीं है कि आपको जो है कट ऑफ डेट के बाद आप अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत कीजिए और RRC आपको जॉब दे दे। तो वहाँ पे ये भी हार गए हैं केस। अगर जो है भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, चाहे वह हाई कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, तो RRC के ऊपर डिपेंड करती है कि कब तक वो आखिरकार CCA 109 बैच को हटा दे। इसमें देखिए ये फुल्ली RRC पर डिपेंड है, लेकिन हटाए जाएंगे ही CCA 109 बैच। नंबर 5, कितने DV या रिप्लेसमेंट DV आएंगे और कितने मार्क्स तक कम होंगे। देखिए यहाँ पर जो है पिछले बार 2018 के ग्रुप डी के हिसाब से जैसे 14 टोटल DV आए थे सेंट्रल मुंबई से, उस प्रकार यहाँ पे 14 आने वाले नहीं हैं। तकरीबन वो 8 से 10 DV में जितने भी छात्र को उनको लेना है उनको लेंगे। और कितने छात्र को लेंगे, तो यहाँ पर जितने भी वैकेंसी हैं टोटल PWBD वैकेंट सीट को छोड़ करके 91 से 15 सीट के लिए वो फिलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपको पता होगा कि फर्स्ट DV हो जाने के बाद जब छात्र को कॉल लेटर भेजा गया ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पर तकरीबन 100 प्लस ऐसे छात्र थे जिनको रिमाइंडर लेटर जो है वह भेजना RRC स्टार्ट कर दी थी। कब, तो मई के महीना में ही। आप मेरे इस चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इंटरनली वहाँ पे जितने भी सीट वैकेंट, मतलब जो भी छात्र नहीं ज्वाइन किए होंगे उस सीट को लेकर के, और बहुत सारे छात्र ज्वाइन करके छोड़ दिए होंगे उस सारे वैकेंट को सीट को लेकर के, आपका DV और रिप्लेसमेंट DV वो आएंगे। लगभग इस बार टोटल 8 से 10 DV आएंगे, और उतना ही में पूरे टोटल सीट को जो है वैकेंट सीट को भरने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल 8 से 10 DV में जितने भी ना ये होगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। स्टेट एग्ज़ाम यहाँ पे कितने मार्क्स कम होंगे ओवरऑल। तो OBC का मैंने बताया कि OBC का अगर आप 2.5 स्टार्टिंग से कम था तो आपका हो जाएगा। SC में 0.5 से लेकर के 0.8 तक भी अगर कम है तो शुरुआत से तो हो जाएंगे। EWS में आपको देखिए अगर लास्टली तक जो है आपके 2 नंबर तक डाउन है फिर भी आपके हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो है आगे के प्रश्न, स्टेट एग्ज़ाम का NDV पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आप लोग देखते होइएगा कि स्टेट एग्ज़ाम के तहत बहुत सारे स्टेट जो है बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाल रही है। जैसे बिहार गवर्नमेंट यहाँ से टीचर का तकरीबन 1.5 लाख पोस्ट का एग्ज़ाम करवाई थी BPSC के थ्रू। तो वहाँ पर भी बहुत सारे जोन से बहुत सारे छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अपने घर में अपने ही स्टेट में लोग 42,000 से लेकर के 50,000 60,000 की नौकरी करेंगे, या दूसरे स्टेट में जा कर के 30,000 की नौकरी करेंगे। तो वहाँ पर भी बहुत सारे संख्या में छात्र जो है रिजाइनेशन दे रहे हैं और अपने स्टेट में आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे एक और प्रश्न है 7 नंबर, 2018 और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रोचक तथ्य क्या है। 2014 से लेकर के 2018 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई थी जिसमें छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और जो है 20 से कोरोना का क्राइसिस हो गया था। 2019 में जो है छात्र ज्वाइन किए थे, अब 20-21 में कोरोना का क्राइसिस था। लोग जॉब छोड़ना नहीं चाहते थे, चारों तरफ क्राइसिस ही था। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखिए तो CR मुंबई में जहाँ पर 450 के अप्रॉक्स 4,500 के करीब वैकेंसी थी, तो 4,500 तो RRC CR ने पूरा किया ही, साथ ही साथ तकरीबन 800 से 900 नए छात्रों का जो है सिलेक्शन किया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर 4500 4,500 का यहाँ पे वैकेंसी जो है अभी डबल है 9115। तो जो भी वैकेंट सीट होंगे वो उस समय की वैकेंट सीट से कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस समय में कोई भी स्टेट पुलिस हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं था। लोग जो है चारों तरफ
बेरोजगार बैठे हुए थे, फिर भी आप देखिए कि वहाँ पे तकरीबन 900 नए कैंडिडेट को लिया गया। तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि नहीं भी कुछ तो जितने भी सीट हैं उसके बाद लगभग 1500 नए कैंडिडेट का जो है वह सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद और देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मतलब कोई भी रेलवे का जोन हो, डिवीज़न हो, वहाँ पे एक साल में तकरीबन 200 सीट खाली होते हैं। और आप समझिए यहाँ पे CR मुंबई में 4 से 5 डिवीज़न है, तो मिनिमम एक साल में कितना सीट खाली होगा, तो अगर 4 के हिसाब से देखा जाए तो 800 सीट खाली होंगे। यहाँ पे जो 19 से 24 तक कितने जो है साल हो जाएंगे, 5 साल। और यहाँ पे देखिए 4000 ऐसे ही सीट खाली हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पे नहीं भी कुछ तकरीबन 1500 सीट जो है एक्स्ट्रा आने वाले हैं। और इलेक्शन से पहले रिप्लेसमेंट डीबी देने के बाद सभी छात्रों का चयन होगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखें। और हाँ, एक और बात कह रहे हैं कि ये जो 4th डीबी आएंगे उसमें छात्रों का मार्क्स जो डाउन होगा वह बहुत कम डाउन होगा। चूँकि एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र का डेंसिटी ज़्यादा है, तकरीबन 66.66664 डिजिट तक जाइएगा तो वहाँ तक छात्रों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर वो पहाड़ टूटता है तो उसके बाद नीचे आने पर डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे OBC का जो है कट ऑफ जो है वह ज़्यादा डिक्रीज होगा मुकाबले अभी 67.013 से लेकर के 66.6666 ऐसे करके आने तक यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ मार्क्स कम होने के चांसेस है। तो आप अपना जो है धैर्य बनाए रखिएगा, रोना पीटी नहीं करना, घबराना नहीं कि मेरा नहीं होने वाला है, इतना कम कट ऑफ डाउन हो रहा। उसके बाद ये जो पहाड़ होगा 66.6666 के बाद उसके बाद जो है आप देखिएगा एक डीबी में तकरीबन कितना मार्क्स डाउन होगा, तो 0.5 0.6 इस प्रकार से। और हो सकता है तो रिप्लेसमेंट डीबी में OBC के लिए 1 नंबर से लेकर के 1.2 नंबर 1.3 नंबर तक भी डाउन होंगे। अगर जो इसमें कोई भी समस्या होगा, कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।